मोदी और केंद्र के असली खेल को समझ नहीं पाए 99% लोग। तेज प्रताप यादव को वाई प्लस सिक्योरिटी किसके कहने पर मिली? तेजस्वी के खिलाफ बनेंगे गवाह, भाई को पहुंचाएंगे जेल, सिक्योरिटी मिलने की बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे तेजू भैया। बीजेपी सांसद से दो बार मुलाकात, सिर्फ 10 मिनट में बनी बात। पटना एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में बैठे बैठे मिल गई सिक्योरिटी। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का नाम हमेशा से ही चर्चा के केंद्र में रहा। एक तरफ जहां वो अपनी धार्मिक आस्थाओं, सांस्कृतिक जुड़ाव और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, वहीं पारिवारिक कलह और राजनीतिक विवादों ने उनकी छवि को हमेशा घेरे रखा। हाल ही में केंद्र सरकार ने उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी दी और बीजेपी सांसद रवि किशन से उनकी 2 बार मुलाकात हुई और इन दोनों घटनाओं ने सवालों की बौछार कर दी। आखिर मोदी सरकार लालू के बड़े लाल पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई? कहीं विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी की कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं है, या सचमुच तेजस्वी के समर्थकों से तेज प्रताप यादव को कोई खतरा है? 9 नवंबर 2025 को गृह मंत्रालय ने तेजस्वी यादव को वाई प्लस सिक्योरिटी की सुरक्षा देने का ऐलान किया। वाई प्लस सिक्योरिटी में तेज प्रताप यादव के साथ सीआरपीएफ की 11 कमांडो की टुकड़ी तैनात रहेगी। इसमें 24 घंटे स्कॉट और गार्ड शामिल हैं। आधिकारिक तौर पर यह निर्णय बिहार पुलिस की खुफिया रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें तेज प्रताप के जान को खतरा बताया जा रहा है। खुद तेज प्रताप यादव भी मान रहे हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ाने के पीछे उनकी जान का खतरा है। तेज प्रताप को पहले जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, लेकिन 2022 में गठबंधन टूटने के बाद इसे हटा दिया गया। अब वाई प्लस सिक्योरिटी बहाल होना विपक्ष के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है। आरजेडी के समर्थक इसे केंद्र की रणनीतिक नरमी मानते हैं, जबकि बीजेपी एक सरकारी प्रक्रिया और निष्पक्ष होकर तेज प्रताप की जान की सुरक्षा से जुड़ा मामला बता रही है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि यह फैसला राजनीतिक दबाव में कम और खुफिया इनपुट के आधार पर लिया गया फैसला है, क्योंकि तेजस्वी यादव के समर्थक लगातार तेज प्रताप यादव पर निशाना साध रहे हैं। तेज प्रताप यादव को कई बार धमकियां मिल चुकी है। बिहार में बढ़ते राजनीतिक तनाव, विशेषकर महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप की उम्मीदवारी और उनकी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के गठन के बाद विपक्षी दलों से धमकियां मिलने की खबरें हैं। पर सिक्योरिटी मिलने के पीछे एक बड़ा संयोग भी हैरान कर देने वाला है। यह सुरक्षा उन्हें ऐसे वक्त में मिली जब एक बार नहीं बल्कि 2 बार तेज प्रताप यादव की मुलाकात गोरखपुर के सांसद रवि किशन से हुई। पहली मुलाकात 7 नवंबर 2025 को पटना एयरपोर्ट पर हुई, जहां तेज प्रताप ने रवि किशन का स्वागत किया। दोनों ने लगभग 10 मिनट बातचीत की, जिसमें बिहार की सांस्कृतिक विरासत और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अगले ही दिन दूसरी मुलाकात हो गई और सुरक्षा देने के फैसले पर मुहर लग गई। दूसरी तरफ कुछ लोग दावा करते हैं कि बीजेपी और केंद्र सरकार लालू परिवार को तोड़ना चाहते हैं। लालू परिवार पर पिछले 10 सालों से एक मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन अब तेज प्रताप की सुरक्षा को लेकर परिवार तोड़ने की तरफ ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया गया है। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप पर नजर रखने के लिए ऐसा किया गया। शादी का विवाद, पार्टी से निष्कासन जैसे कई विवाद उनके पीछे हैं। तेजस्वी से झगड़े के बीच वो उनके खिलाफ लैंड फॉर जॉब और दूसरे केसों में गवाह भी बन सकते हैं। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि तेज प्रताप को रिझाने की कोशिश के तहत उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई। वैसे लालू के बड़े लाल ने जिस तरह से हाल के कुछ दिनों में पार्टी के भीतर आचरण और पैसों के खेल का खुलासा किया, उसके बाद से ही वो निशाने पर हैं। सबको पता है कि तेज प्रताप आरजेडी के अंदर की बात जानते हैं। वो सारी सीक्रेट बातें उनको पता है जो दुनिया नहीं जानती। ऐसे में वो पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वो भी कई बार कह चुके हैं कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही है। वैसे केंद्र सरकार ने तेज प्रताप यादव को सुरक्षा देकर सही किया या नहीं, हमें जरूर बताइएगा।